हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट वॉज यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। यानी कि वक्त आपका पीछे से चाहे जितना भी बुरा रहा हो, लेकिन आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपना भविष्य अपना वर्तमान बदल सकते हैं। ठीक है, वो आपके हाथ में है। पास्ट में क्या हुआ, आपके हाथ में चीज़ें नहीं थी, कुछ गलतियां आपने करी, या कुछ समय आपके साथ में नहीं था, या कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल पाई, पेरेंट्स नहीं इतने सक्षम थे कि आपके लिए कुछ कर पाए। पर अब आपके पास में हमेशा एक मौका रहता है कि आप अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को बदल सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2025 with recent reports indicating a rise in the seasonal influenza। seasonal influenza क्या है? जो seasonal हमें अब हर सर्दी के मौसम में बुखार वगैरह चढ़ जाता है ना, वो हो गया seasonal influenza। तो बोल रहे हैं कि recent reports आ रही हैं जो कि दिखा रही हैं कि इंडिकेटिंग अ राइज, बढ़ोतरी हुई है सीजनल इन्फ्लुएंजा के केसेस में इन दिल्ली एनसीआर एरिया। इट इज़ वंस अगेन टाइम टू इशू अ कॉशनरी नोट। तो ये एक बार फिर से वो समय आ गया है जब एक कॉशनरी, एक चेतावनीपूर्ण नोट इशू किया जाए, जारी किया जाए, एंड मेक अ रिन्यूड एफर्ट टू पुश अडल्ट वैक्सीनेशन इन द कंट्री। और एक नए दौर से, नए तरीके से, नए शुरुआत करके प्रयास किया जाए कि एडल्ट वैक्सीनेशन के लिए देश में एक पुश किया जाए, यानी कि प्रोत्साहन दिया जाए, इसमें इसको जोर शोर से प्रचारित किया जाए। अब होता क्या है, बच्चों को 5 साल तक वैक्सीनेशन लगती है, हमें पता है ये चीज़, राइट। अभी जो भी नए पेरेंट्स हैं आस पड़ोस में आप देख रहे हैं, हर बच्चे को वैक्सीनेशन लगती है, उनके वैक्सीनेशन कार्ड्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब जो पुराने ज़माने के लोग हैं उस टाइम पे शायद हो सकता है अवेयरनेस की कमी की वजह से आज भी कई जगहों पे अवेयरनेस की कमी होगी, आज भी कई जगहों पे अवेयरनेस की कमी होगी। तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा गांव देहात में इन चीज़ों के बारे में कि वैक्सीनेशन भी लगवा सकते हैं। हालांकि आंगनवाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी है जो कि हर गांव में है। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है। जो एक छोटे छोटे क्लिनिक्स हर गांव में बनाए गए हैं, सरकारी जो क्लिनिक्स होते हैं, तो उनमें वो वैक्सीनेशन ध्यान में रखते हैं। बट स्टिल इन एनी केस किसी ने नहीं बताया, बहुत ही बीहड़ में रहता, तो नहीं लगवा सकते वैक्सीनेशन। तो इसी तरीके से अब बड़ों की भी वैक्सीनेशन होती है, तो बोल रहे हैं उसके ऊपर अब जोर देने की जरूरत है। द प्रीडोमिनेंट strains involved this season are influenza A and influenza B। स्ट्रेन मतलब प्रकार, तो प्रीडोमिनेंट मतलब जो मुख्य तौर पे इस सीजन में जो इन्फ्लुएंजा के प्रकार सामने आए हैं वो है इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। मेनी ट्रीटिंग फिजिशियंस एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैव रिपोर्टेड। जो किसने बताया है? बहुत सारे ट्रीटिंग फिजिशियंस, यानी कि वो डॉक्टर्स या फिजिशियन जो इस वक्त में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और पल्मोनोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया है इन्फ्लुएंजा विद द मॉनिकर फ्लू इज अ कंटेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस। अब अगर कोई इन्फ्लुएंजा किसी के पास में ऐसा हो चुका है, और साथ ही साथ उसके अंदर मॉनिकर फ्लू के वायरस भी हैं, तो ये बहुत ही कंटेजियस मतलब एक से दूसरे में फैलने वाली, संक्रामक जिसको बोलते हैं। तो ये संक्रामक रेस्पिरेटरी मतलब सांस की बीमारी से जुड़ी हुई, सांस से रिलेटेड इलनेस है, कॉज्ड बाय वायरसेस, जो कि इन दोनों वायरसेस से होती है। वाइल इट इज रूटीनली कन्फ्लेटेड विद द कॉमन कोल्ड, बोल रहे हैं हम, जहाँ ये रूटीनली यानी कि आम तौर पर रूटीन में, कन्फ्लेटेड मतलब मिलती है, किसके साथ में मिलती है, कंबाइन करती है कॉमन कोल्ड के साथ में। सिंस द सिम्टम्स प्रेजेंट सिमिलरली, क्योंकि इसके भी सिम्टम्स उसी तरीके से होते हैं, सडन कफ एंड सोर थ्रोट विद हाई फीवर, कि अचानक से कफ हो गया, गले में दर्द होना और तेज बुखार होना, accompanied by muscle pain, body aches, headaches, fatigue and stuffy nose। और इसके साथ साथ में आपको क्या होता है, आपके शरीर में पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है, फटीक है, थकावट है, स्टफी नोज है, बार बार नाक बह रही है। इट इज़ नॉट क्वाइट द सेम। तो ये ऐसा ऐसा नहीं होता, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर कॉमन कोल्ड के जैसे ही इसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं होता। सिम्टम्स तो वैसे ही हैं, कॉमन कोल्ड जैसे ही हैं, लेकिन बीमारी अलग है। शायद इसके सिवियरिटी भी हो सकता है अलग हो, या किसी भी तरीके से, मतलब ये अलग बीमारी है।
बोथ आर कॉज्ड बाय डिफरेंट वायरस, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग वायरसेस से द्वारा होती है, एंड कैन हैव वेरिंग सिम्टम्स एंड सिवियरिटी, और इसके सिम्टम्स और जो सिवियरिटी यानी कि गंभीरता है वो अलग हो सकती है। द फ्लू कॉजेज माइल्ड टू सीरियस इलनेस, जो फ्लू है उसकी वजह से माइल्ड यानी कि हल्की फुल्की से बहुत गंभीर बीमारी तक हो सकती है, रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन समटाइम, जिसमें कभी कभार आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाना पड़ सकता है, एंड इन अ फ्यू केसेस, और कुछ केसेस में मोस्टली कोइंसाइडिंग विद अ डिले इन हॉस्पिटलाइजेशन, और अगर हॉस्पिटलाइज करने में देरी होती है तो उन केसेस में कैन इवन लीड टू डेथ, इसमें मृत्यु भी संभव है। इन इंडिया देर आर 2 पीक्स ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा, हिंदुस्तान में 2 पीक यानी कि 2 ऐसे सीजनल इन्फ्लुएंजा के समय होते हैं जब ये सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है, सबसे ज़्यादा फैल रहा होता है। वन फ्रॉम जनवरी टू मार्च, एक होता है जनवरी से मार्च का समय, एंड द अदर इन द लेटर पार्ट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन अगस्त टू अक्टूबर, और दूसरा तब होता है जब साउथ वेस्ट मानसून का अंतिम चरण हो, पीछे वाला लास्ट वाला भाग हो, जो कि कब होता है अगस्त से अक्टूबर के बीच में। India has developed a near real time surveillance of cases of influenza like illness, बोल रहे हैं हिंदुस्तान ने लगभग रियल टाइम में सर्वेलेंस यानी कि निगरानी करके इन्फ्लुएंजा के केसेस या उसके जैसी बीमारी के जो केसेस हैं उनको रियल टाइम में निगरानी रखी हुई है, उसके ऊपर रख लिया है, एंड सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन हेल्थ फैसिलिटीज, और इस बीमारी के लिए भी सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर होते हैं तो इनको हेल्थ फैसिलिटीज में इन्होंने प्रेजेंट किया है, उनमें सब स्थापित किया है, उसकी जांच की जा रही है। This program was further strengthened and made more robust during and after COVID-19 pandemic. तो COVID-19 pandemic के दौरान और उसके बाद में ये जो प्रोग्राम है कि ये टेस्ट भी शामिल कर लिए गए प्राइमरी हेल्थ में, तो ये जो काम हुआ ये कोविड-19 के दौरान में और उसके बाद में ज़्यादा मजबूती से किया गया। There is real-time surveillance through the countrywide network of diagnostic laboratories. Real time यानी कि रियल टाइम का मतलब होता है एकदम तुरंत प्रभाव से सर्वेलेंस, इसके ऊपर निगरानी की जा रही है देश भर में स्थापित डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के जरिए। एपिडेमियोलॉजिस्ट से इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस इज अ की टूल टू कीप टैब्स ऑन सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स, बोल रहे हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन्फ्लुएंजा के ऊपर निगरानी रखना ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमें कीप टैब्स रखना मतलब उसको नियंत्रित करना, वो किस तरीके का कौन सा वायरस इस वक्त चल रहा है, कौन सा इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट या उसका कौन सा स्ट्रेन इस वक्त प्रमुखता से फैल रहा है, उसके ऊपर अगर हमें निगरानी रखनी है, अगर हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए तो रेगुलर आपको सर्वेलेंस रखना पड़ेगा। And define seasonality besides playing an important role in syncing vaccination with relevant circulating strains, तो बोल रहे हैं और साथ ही साथ में अगर इसको सीजनैलिटी के साथ में डिफाइन किया जाए तो ये दोनों चीज़ें अगर मिलके बहुत बेहतरीन एक सिंक रोल, इन सिंक मतलब तालमेल बिठाती हैं वैक्सीनेशन कौन से स्ट्रेन की किस समय पे वैक्सीनेशन देनी है उसके साथ में, यानी कि आप कौन से सीजन में है और कौन सा वायरस कौन सा इसका वेरिएंट इस वक्त प्रमुखता से फैल रहा है, ये दो चीज़ें अगर हम पता कर लें तो हम इस वक्त पे हमें लोगों को कौन सी वैक्सीनेशन देनी है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन प्लेस, अब ये सारे इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास हो, लागू हो जाए, इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट हेल्थ मैनेजर्स विल मिस एनी सीजनल अपटिक ऑफ केसेस, तो बोल रहे हैं इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है कि जो हेल्थ मैनेजर्स हैं यानी कि जो हेल्थ क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या उसके जो नियंत्रक हैं वो कोई भी सीजनल अपटिक यानी कि किसी भी सीजन में केसेस की अगर बढ़ोतरी होती है तो उसको मिस कर जाए, यानी कि वो उनके हाथ से बाहर की बात हो जाए, ऐसी संभावना बहुत कम हो जाएगी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो। However, the task at hand for governments is a little more complex, बोल रहे हैं हालांकि जो सरकार के हाथ में इस वक्त में टास्क है वो थोड़ा जटिल है। It is about being prepared to handle the outbreak by anticipating it and inculcating a sense of preservation.
बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे बात क्या है कि आपको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर कोई भी आउटब्रेक यानी कि प्रकोप होता है तो आपको उसके लिए एंटिसिपेट करना यानी कि अनुमान लगाना पड़ेगा पहले, और फिर उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। एंड इनकलकेट, इनकलकेट मतलब बैठाना, मन में बैठाना पड़ेगा क्या, अ सेंस ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मतलब बचाना, संरक्षित करना। तो संरक्षण करने की एक धारणा आपको अपने मन में बैठानी पड़ेगी, तब जाके आप इसको, इस कॉम्प्लेक्स टास्क को इजी कर पाएंगे। पर्टिकुलरली अमंग द हाई रिस्क ग्रुप, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क पर हैं। अब वो एज की वजह से हो सकता है कि छोटे बच्चे या फिर ज़्यादा बुजुर्ग लोग हो गए, या फिर जिनको किसी तरीके की बीमारी है, ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। तो आपको इन लोगों को बचाने की आपके अंदर भावना होनी चाहिए। तो आप ये जो भी यहाँ पे जटिलता है आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। रेंजिंग ऑन एक्सट्रीम्स ऑफ द एज स्पेक्ट्रम, ठीक है, वही बात आ गई कि एज के कितने एक्सट्रीम एज पे जाके कितना ज़्यादा रिस्क हो जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा। अटेंशन शुड बी पेड टू चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, एंड पीपल विथ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन, और उन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिनको कोई लंबे समय से चली आ रही कोई रेस्पिरेटरी हेल्थ कंडीशन है। Key among the interventions recommended is increasing awareness on vaccination for influenza। जो एक प्रमुख पहलू, ये जो हस्तक्षेप हैं उनके बीच में एक जो प्रमुख पहलू बताया जा रहा है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताया जा रहा है वो ये है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए। अभी जब तक मैंने ये पैसेज नहीं पढ़ा था मुझे भी नहीं पता था कि जो वयस्क हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए भी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है। इस चीज़ का मुझे भी आइडिया नहीं था, और आई एम श्योर आप में से भी कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि इन्फ्लुएंजा की बड़े लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन होती है। इनफैक्ट people of all ages will benefit from a periodic shot of the updated flu vaccine। बोल रहे हैं क्या होना चाहिए कि चाहे किसी भी एज के लोग हैं, ठीक है, सभी एजेस के लोग हैं, उनको पीरियोडिक यानी कि समय समय पर एक अपडेटेड फ्लू वैक्सीन का शॉट देना चाहिए, जिससे कि उनको बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। While vaccination for children is and by and large acceptable, बोल रहे हैं जहाँ एक और बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो है बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज मतलब आम तौर पे एक्सेप्टेबल है, एंड एन एरिया ऑफ फोकस फॉर ऑल हेल्थ मैनेजर्स, और ये एक ऐसा एरिया रहा है जिसके ऊपर सभी सरकारें, जितनी भी आई गई सभी सरकारें फोकस करती हैं, ठीक है। तभी 5 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन का कार्ड बना हुआ है, प्रोत्साहन मिलता है जब आप वैक्सीनेशन पूरी कर लेते हैं अपनी, तो 5 साल तक की। तो ये इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है वो चलाए गए हैं, बच्चों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। एडल्ट इम्यूनाइजेशन गेट्स द शॉर्ट श्रिफ्ट, बोल रहे हैं, लेकिन जहां बात आती है एडल्ट इम्यूनाइजेशन की, एडल्ट लोगों के टीकाकरण की, गेट्स द शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि इसको अनदेखा कर दिया जाता है, इसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। एट द मोमेंट, इस समय पे, it is left to the whims and resources of state governments to offer adult vaccination। तो अभी इस समय पे ये स्टेट सरकार की विम्स यानी कि मन मर्जी और उनके पास कितने संसाधन मौजूद हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो एडल्ट वैक्सीनेशन को करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे। टारगेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स मस्ट बी क्लियर, बोल रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन्स जो कि टारगेटेड हों, कि अगर बड़ों की वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो बड़ों को ही इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़रूरी हैं। अर्जेंट इन टोन यानी कि अर्जेंसी होनी चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए, ये नहीं कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद होएगा, ये कितना ज़रूरी है आपके लिए जल्द से जल्द लगवाना। जैसे कि कोरोना की वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाना मैंडेटरी कर दिया गया था ना, वैसे ही इसको भी शायद अगर मैंडेटरी कर दिया जाए, आपके ऑफिसेज में, कंपनीज में इस वैक्सीनेशन का कार्ड वहाँ पे सबमिट करवाया जाए, तो फिर ये ज़्यादा जल्दी हो सकता है। एंड मेक एन इम्पैक्ट ऑन द हाई रिस्क ग्रुप्स पर्टिकुलरली बिकॉज वेरी सिंपली वैक्सीन सेव लाइव्स। और इसका खास तौर पे ये ध्यान रखा जाए कि जो हाई रिस्क पे लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, मेक श्योर किया जाए कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, क्योंकि बहुत साधारण सी बात है कि वैक्सीन्स जो हैं वो जान बचाती हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट आर द टू पीक सीजन्स फॉर सीजनल इन्फ्लुएंजा इन इंडिया। तो दो मुख्य सीजन कौन से बताए, जनवरी से मार्च तक का और अगस्त से अक्टूबर तक का, जो कि साउथ वेस्ट मानसून का एंडिंग सीजन होता है। अप्रैल जून नवंबर दिसंबर नहीं, जनवरी टू मार्च एंड अगस्त टू अक्टूबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why does the passage emphasize the need for adult vaccination in India? पैसेज में एडल्ट वैक्सीनेशन के ऊपर क्यों जोर दिया गया है कि हिंदुस्तान में इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? क्यों जोर दिया गया है? क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन के ऊपर तो ध्यान दे रही हैं सरकारें, उसके ऊपर तो जोर शोर से काम चल रहा है ना। हर सरकार जो भी आती है वो अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने भाई बच्चों के लिए ये काम किया, लेकिन बड़ों का क्या? वो नहीं बीमार होते? वो भी तो बीमार होते हैं, उनको भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। उनकी इम्यूनिटी को क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है? बिकॉज ओनली एल्डर पीपल गेट इन्फ्लुएंजा। इनकरेक्ट है। केवल इन्फ्लुएंजा बड़ों को नहीं होता, बच्चों को भी होता है, लेकिन बच्चों की वैक्सीनेशन मौजूद हैं और उनको पता भी है, और अवेयरनेस कैंपेन बड़े पैमाने पे चलाए जा रहे हैं। बिकॉज वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन इज ऑलरेडी वेल फोकस्ड बट अडल्ट इम्यूनाइजेशन इज निग्लेक्टेड। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What key intervention does the passage suggest to reduce the impact of influenza? इन्फ्लुएंजा के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप या सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या बताया गया है? अवेयरनेस, कि बड़ों की भी फ्लू की वैक्सीन होती है और ये लगवाना ज़रूरी है। अर्जेंसी क्रिएट करना और ये अवेयरनेस फैलाना कि बड़ों की भी वैक्सीन होती है और लगवा लेनी चाहिए, ये अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। ठीक है, और ये अगर हो गया तो लोग खुद ब खुद लगवा लेंगे। कौन बीमार होना चाहता है? किसको पसंद है कि बेड पे पड़ा रहे, दवाइयाँ खाता रहे? किसी को भी नहीं पसंद। इंक्रीजिंग इन अवेयरनेस अबाउट फ्लू वैक्सीन्स स्पेशली फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स। बोल रहे हैं अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए फ्लू वैक्सीन्स के बारे में, खास तौर पे हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए। बिल्कुल करेक्ट है। प्रोवाइडिंग ओनली हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट फॉर फ्लू केसेस। इनकरेक्ट है। वो तो हॉस्पिटल बेस्ड, अगर सीरियसनेस है तो हॉस्पिटल बेस्ड अपने आप हो जाएगा, अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है तो फिर दवाई खा के घर पे भी ठीक हो सकता है। बैनिंग ट्रैवल ड्यूरिंग फ्लू सीजन टू प्रिवेंट स्प्रेड। इनकरेक्ट है। रिलाइंग ओनली ऑन कॉमन कोल्ड मेडिकेशन टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। इनकरेक्ट है। वॉट इज द टोन ऑफ द पैसेज? तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फ्लुएंजा है, ये इस तरीके का वायरस इस वक्त दिल्ली एनसीआर में फैल रहा है, बड़ों के लिए वैक्सीन होती है, अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन दे रहा है और परसुएसिव है। परसुएसिव यानी कि आपको प्रेरित कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको भी और सरकार को भी, कि आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए। ह्यूमरस एंड सरकास्टिक, कहीं पे कोई व्यंग की बात की गई, मजाकिया बात की गई नहीं, की गई ना। पेसिमिस्टिक एंड फियरफुल, नेगेटिव नहीं है, डर की बात नहीं है, डर नहीं क्रिएट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसका पूरा उसका उद्देश्य ही अगर डर फैलाना होता तो वो बोलते इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। नहीं, इस तरीके से नहीं बोला गया। बोला कि हाँ इस समय पे फैल रहा है, इससे अगर कई हद तक जान जाने के चांसेस तब हो सकते हैं जब बहुत सीवियरिटी हो जाए और हॉस्पिटलाइजेशन निगलेक्ट किया जाए। वैक्सीनेशन मौजूद है, सरकार उसके ऊपर ध्यान दे सकती है, आप ध्यान दे सकते हैं अपनी वैक्सीनेशन लगवा के। ठीक है, तो पेसिमिस्टिक और फेयरफुल नहीं है, इनडिफरेंट और न्यूट्रल भी नहीं है। ऑप्शन ए इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव इज करेक्ट। स्टेटमेंट दी गई है, ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड अ नेशन वाइड अडल्ट इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम एज अ मैंडेटरी पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। इनकरेक्ट है। हिंदुस्तान सरकार अडल्ट वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, इसके ऊपर कुछ खास कार्य नहीं किया जा रहा है, तभी हम आप हम में से कई सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं था। राइट। और अभी भी जो जो लोग अब नहीं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नहीं इतना अप टू डेट रहते हैं न्यूज़ के साथ में, उनको शायद अभी भी पता नहीं होगा। जो लोग सिर्फ टीवी न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जो डिजिटल मीडिया न्यूज़ है, टीवी न्यूज़ है, वो कंज्यूम कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा क्योंकि टीवी पे इस बारे में बात नहीं होती। ठीक है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि बहुत सारे वयस्कों को इस बारे में पता ही नहीं होगा कि इस तरीके की अडल्ट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है। तो इसके ऊपर सरकार कार्य नहीं कर रही, और यही सुझाव राइटर ने दिया है कि सरकार इसके ऊपर कार्य कर सकती है, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन के ऊपर जोर शोर से काम होता है। ठीक है, और इसलिए हमने काफ़ी हद तक देखा है कि काफ़ी हद तक ये पॉजिटिव हो चुका है। सो ट्रू नहीं है, फॉल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, मतलब दिखावा कर रहा है, अंदर से उसको गिल्ट नहीं है, बस बाहर दिखा रहा है, ठीक है। टू नॉट बिहेव इन अ फेयर वे, कि आप एक सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, इनकरेक्ट है, ये नहीं है। एंड इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, बिल्कुल करेक्ट है, कि आप दिखावटी दुख जता रहे हो, आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आहूजा इज अ क्लेवरेस्ट लॉयर, देखो क्लेवरेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, क्लेवरेस्ट अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ में द का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि अ का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि क्लेवरेस्ट नहीं आएगा। अब दूसरी बात ये आ रही है कि अ का इस्तेमाल है तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा जो कि होता है क्लेवर, ठीक है। आहूजा एक लॉयर है और जो कि बहुत चालाक लॉयर है, बहुत ही चतुर चालाक लॉयर है, ठीक है। तो आहूजा इज अ क्लेवर लॉयर। मोर क्लेवर नहीं आएगा क्योंकि मोर क्लेवर के लिए आगे किसी के साथ का कंपैरिजन होना चाहिए, तो कंपैरिजन के लिए कोई है नहीं। मोस्ट क्लेवर और क्लेवरेस्ट भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल अ के साथ में मोस्ट क्लेवर या द मोस्ट क्लेवरेस्ट नहीं हो, द क्लेवरेस्ट नहीं हो सकता। क्लेवरर, क्लेवर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The detectives uncovered a conspiracy to overthrow the government. Incorrectly spelled word बताना है. The detectives uncovered conspiracy. Conspiracy के spelling incorrect है. Conspiracy मतलब षड्यंत्र. CONSPIRACY conspiracy. ठीक है। ओवरथ्रो मतलब सत्ता से हटाना, पद से हटाना। तो डिटेक्टिव्स ने अनकवर किया यानी कि उजागर किया एक षड्यंत्र, एक साजिश, किसके लिए? जो सरकार है उसको ओवरथ्रो करने के लिए, उसको सत्ता से हटाने की एक साजिश थी, उसको अनकवर कर दिया, उसको उजागर कर दिया। तो ऑप्शन सी कॉन्स्पिरेसी इज करेक्ट। The discussion led by the scientists was very dash very informative. Information दे रहा था, information कि वो डिस्कशन था वही information था, तो वो informative था, काफ़ी ज़्यादा सूचनादायक, सूचना देने वाला था। वेरी मोस्ट इन्फॉर्मेटिव, वेरी के साथ में मोस्ट तो नहीं आएगा, वेरी मोर इन्फॉर्मेटिव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मैजिशियन परफॉर्म्ड अ मैग्निफिसेंट ट्रिक। मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, मैग्निफिसेंट नहीं होता, मैग्निफिसेंट, CENT, मैग्निफिसेंट, बहुत शानदार, अत्यंत प्रभावशाली। मैग्निफिसांटे नहीं, मैग्निफिसेंट नहीं, मैग्निफिसेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। माइकल जैक्सन इज नोन एज द किंग ऑफ पॉप। तो माइकल जैक्सन को पॉप के किंग के तौर पे जाना जाता है। ही डैश हिज ओन जॉनरे ऑफ म्यूजिक। पॉप बोल रहे हैं वो अपना जो जॉनर है म्यूजिक का, जो उनका म्यूजिक के आपको पता है अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो उसमें उसका जो फॉर्म है, उनका जो फॉर्म है उसको वो डैश करते हैं, क्या करते हैं, और जो कि क्या है उनका म्यूजिक का फॉर्म, पॉप है। His music is spreading its influence and popularity dash the world। तो पूरी दुनिया भर में कर रहे हैं, राइट। तो उनका जो म्यूजिक है वो अपना प्रभाव और अपनी प्रसिद्धि जो है वो दुनिया भर में फैला रहा है। तो कंट्रोल्स एंड बिसाइड, तो कंट्रोल्स हो सकता है कि ही कंट्रोल्स हिज ओन जॉनर ऑफ म्यूजिक, कि वो अपना जो जॉनर है म्यूजिक का उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें उनका दबदबा है। लेकिन पॉपुलैरिटी बिसाइड द वर्ल्ड, वर्ल्ड से परे तो नहीं है, पूरी दुनिया भर में हो सकता है पर वर्ल्ड से परे नहीं हो सकता, तो इनकरेक्ट है। प्रिसाइड्स, प्रिसाइड्स मतलब कि अध्यक्षता करना, तो वो अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं अपने जॉनर की, वो किसी पद पर नहीं है, तो प्रिसाइड्स और राउंड, गोल भी नहीं होगा, राइट। कमांड, कमांड मतलब उनका पूरा आदेश इसमें चलता है, तो आदेश भी नहीं चलता, अगेन बिसाइड्स भी नहीं होगा। डोमिनेट्स अराउंड, तो डोमिनेट करते हैं वो पॉप म्यूजिक को, म्यूजिक का जो जॉनर है उसको, यानी कि उसके ऊपर उनका दबदबा है, उनका वर्चस्व है। और अराउंड, पॉपुलैरिटी अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में उनकी पॉपुलैरिटी हो चुकी है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The reorganization of daily life wrought by industrialization had effects that weakened the material basis of the institutions of the family and the community।
तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो बात की जा रही है वो इंस्टीट्यूशंस की जा रही है, संस्थान, फैमिली और कम्युनिटी का जो संस्थान है उसकी बात की जा रही है। तो क्या स्पेलिंग हो गए, INSTITUTIONS, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ए इनकरेक्ट है, TE नहीं आएगा, इंस्टीट्यूशंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। शी ऑलवेज wears ड्रेसेस ऑफ डैश फैशन, तो वो सबसे लेटेस्ट फैशन के, उम्दा फैशन के कपड़े पहनती है। लेट, लेट मतलब जो गुजर चुके हैं या फिर देरी से, ठीक है। लेटेस्ट, ऑफ लेटेस्ट फैशन के बजाय, क्योंकि लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो द आएगा, तो ऑफ द लेटेस्ट फैशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑफ द लेटर, लेटर मतलब जो बाद में है, तो यहाँ पे लेटर भी नहीं आएगा, राइट। तो इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कर्स, अभिशाप, श्राप, एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ, प्रशंसा। क्रिटिसाइज, निंदा करना। अब्यूज, अब्यूज मतलब कुछ गाली गलौज करना, है ना, दुर्व्यवहार करना। कमेंट, कमेंट मतलब टिप्पणी करना। तो अब देखो, क्रिटिसाइज, अब्यूज और कमेंट, कमेंट न्यूट्रल है, क्रिटिसाइज और अब्यूज जो है वो नेगेटिव फीलिंग दर्शाता है, नेगेटिव इमोशन है। प्रेज जो है पॉजिटिव इमोशन है, जो कि कर्स का एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि कर्स भी एक नेगेटिव इमोशन है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मतलब पूर्वानुमान लगाना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूज, आरोप लगाना। कंसील, कुछ चीज छुपाना, ठीक है। प्रिडिक्ट मतलब पहले से ही कुछ चीज का अनुमान लगा के उसकी घोषणा कर देना। डाउट मतलब संदेह, तो आप प्रिडिक्ट तभी कर सकते हैं जब आपने पहले अनुमान लगा लिया होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब होता है वो जिसको सब पसंद करे, ठीक है। एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, इनकरेक्ट है। एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर, इनकरेक्ट है। अ माइजर, वन हु इज फेवरेट, जो सबका पसंदीदा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The company dash working towards achievements in curbing slackness and fostering development, जो कंपनी है वो डैश कर रही है, कार्य कर रही है कुछ टूवर्ड्स अचीवमेंट, कि वो कुछ हासिल कर सके, अचीव कर सके, किसमें? स्लैकनेस को, जो सुस्त ढीला ढाला रवैया है उसको रोकने में कुछ हासिल कर सके, तरक्की कर सके। एंड फॉस्टरिंग डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करे, पालन पोषण करे। तो कंपनी हैज बीन, हैव बीन नहीं आएगा, कंपनी प्लूरल नहीं है। आर बीइंग भी नहीं आएगा, कंपनी प्लूरल नहीं है। इज बीइंग, हैज बीन, तो इज बीइंग अभी नहीं कर रही, हैज बीन अब करती आ रही है, पहले से करती आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन आएगा। द सीनरीज इन दार्जिलिंग आर ब्रेथ टेकिंग, दार्जिलिंग में मैंने 4 नज़ारे देखे, दार्जिलिंग में मैंने 15 नज़ारे देखे, ऐसे नहीं बोलते ना, दार्जिलिंग के नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं। तो नज़ारे यानी कि सीनरीज जो है वो अनकाउंटेबल है, तो जब अनकाउंटेबल है तो सीनरीज तो बनेगा नहीं, क्या होगा? द सीनरी इन दार्जिलिंग इज ब्रेथ टेकिंग, ठीक है। क्योंकि सीनरीज नहीं होगा, काउंटेबल नहीं है कोई चीज़, तो प्लूरल नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा तो आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, विच मीन्स सीनरी इन दार्जिलिंग इज breathtaking, option A is correct. The sharpshooter dash dead a man-eating tiger after it allegedly killed 9 people in the last few days. एक शार्प शूटर था, उसने डैश कर दिया, मार दिया, किसको? एक आदमखोर शेर को, जब उसने पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पे 9 लोगों को मार गिराया। किसने? आदमखोर शेर ने। तो उस आदमखोर शेर को किसने मार गिराया? शार्प शूटर ने। अब किल्ड डेड नहीं होगा, किल्ड मतलब भी मारना होता है, डेड मतलब भी मृत्यु होता है। तो शार्प शूटर है तो शूट किया होगा उसने, तो क्या होता है? शॉट डेड, उसने गोली मार के मार गिराया किसको? एक मैन ईटिंग टाइगर को। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेटिव शब्द का सिनोनिम बताना है। नेटिव मतलब जो वहीं के बाशिंदे हैं, वो उनके पूर्वज सब वहीं के रहने वाले हैं, निवासी हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह के। जैसे कि हिंदुस्तानी जो है, इसमें भी जैसे कि हम जो अपर इंडिया के हिंदुस्तानी हैं, उनमें से कई लोग माने जाते हैं कि वो यहाँ के नेटिव नहीं हैं, वो अलग अलग जगहों से उठ कर आए हुए हैं, खाना बदोश थे पहले ज़माने में लोग, तो खाने की तलाश में
ट्राइब्स की तलाश में, किसी भी संसाधनों की तलाश में। लेकिन जो द्राविडियन लोग हैं, साउथ इंडियन या द्राविडियन लोग हैं, वो यहाँ के नेटिव हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मुझे पूरी हिस्ट्री पता नहीं है, बट जो मुझे थोड़ा बहुत पता है उसमें ऐसा कुछ कहा जाता है। या फिर मुस्लिम लोगों के लिए देख लीजिए, वो उनके लिए भी माना नहीं जाता कि वो यहाँ के नेटिव है, उनके लिए क्या कहा जाता है कि वो हमलावर थे, राइट। तो बाकी जो हिंदुस्तानी हिंदू धर्म के लोग हैं वो माना जाता है कि वो यहीं के नेटिव हैं, राइट। तो नेटिव मतलब जो वहीं के रहने वाले हैं मूल रूप से। Mr. Smith believes that various tribes are the indigenous habitants of various corners of the world. बोल रहे हैं मिस्टर स्मिथ का मानना है कि जो अलग अलग ट्राइब्स हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हुए इंडिजिनस हैबिटेंट्स हैं। इंडिजिनस मतलब जिस कोने से आए हैं वहाँ के पर्टिकुलर नेटिव हैं और दूसरे दो जगह पर आके वो बस चुके हैं। Unlike his contemporaries who have a viewpoint regarding an alien or foreign invasion, जो कि उनके कंटेम्प्रेरीज, उनके जो बाकी दोस्त हैं या फिर कलीग्स हैं, उनसे बिल्कुल अलग है उनका व्यू पॉइंट, जो कि ये मानते हैं कि एक तो कोई एलियन या फिर किसी फॉरेन इन्वेजन की वो बात करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी बाहर के लोगों ने आके उनके ऊपर अतिक्रमण कर लिया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया, या फिर किसी एलियन जगह की बात करते हैं। तो इंडिजिनस का मतलब भी नेटिव होता है, इंडिजिनस का मतलब भी स्वदेशी होता है। इन्वेजन, इन्वेजन मतलब आक्रमण करना। एलियन मतलब जो विदेशी है। इंडिजिनस स्वदेशी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉरेन, फॉरेन मतलब भी विदेशी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में इलिटरेसी रेट्स हैव डैश डिक्लाइंड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। हैव डैश डिक्लाइंड, अब किस तरीके से डिक्लाइन हुए, निरंतर डिक्लाइन हुए हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन हुए हैं, तेजी से डिक्लाइन हुए हैं, यानी कि उनमें कमी आई है पिछले कुछ दशकों में। One of the major reasons for this decline is this sharp increase in literacy rates. तो जो एक मुख्य कारण है इस डिक्लाइन के पीछे वो क्या है, तेजी से बढ़ता हुआ लिटरेसी रेट, यानी कि लोग पढ़ने लिखने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। डैश यंग वुमेन, तो अमंग यंग वुमेन होगा कि पहले लड़कियों को 8-10 क्लास करके छुड़वा दिया जाता था, अब वो चाहती हैं पढ़ना, राइट। which is a result of specific dash designed to increase educational opportunities for girls, जो कि रिजल्ट है, नतीजा है एक स्पेसिफिक प्रोग्राम का हो सकता है, एक स्पेसिफिक टेक्निक का हो सकता है, जो कि डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, ताकि लड़कियों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जा सके। डैश there are still an estimated 770 million illiterate adults इन दी वर्ल्ड, फिर भी यहाँ पे अंदाजतन 771 मिलियन इलिटरेट यानी कि अनपढ़ एडल्ट्स अभी भी दुनिया भर में मौजूद हैं। अबाउट 2/3 ऑफ होम आर इंडियंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम अपने देश की बात कर रहे होंगे, या फिर महिलाएं हो सकता है क्योंकि महिलाओं की पढ़ाई की बात की गई। वर्ल्ड वाइड लिटरेसी रेट्स हैव डैश डिक्लाइंड, हैड वेयरली, वेयरली का मतलब होता है थकावट के साथ में, तो थकावट के साथ में नहीं गिरे ना वो। थर्डली यानी कि तीसरे क्रम में। कंसिस्टेंटली मतलब निरंतर डिक्लाइन हुए हैं, तो पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में वो साल दर साल डिक्लाइन हुए हैं, तो कंसिस्टेंटली इज करेक्ट। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, तो किसके परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप तो हमें कुछ मिला नहीं यहाँ पे, सो consistently is correct. One of the major reasons for this decline is the sharp increase in the literacy rates among over young women, between young women, among, बहुत सारी महिलाएं ना, between दो लोगों के लिए इस्तेमाल हो तो बहुत सारी हैं, तो among young women, option C is correct. Among young women, which is a result of specific dash designed to increase specific चैम्पियंस, चैम्पियंस मतलब होता है जो किसी चीज़ के विजेता हों, किसी टूर्नामेंट के इवेंट के विजेता हों, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी तो बात कर ही नहीं जा रही। कैमिसोल, कैमिसोल का मतलब होता है कपड़ा एक टाइप का। कैंपेन, कैंपेन्स किए जाते हैं, कैंपेन्स का मतलब होता है कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं, तो वो कैंपेन्स की बात कर रहे हैं। कंपेनियंस, कंपेनियंस मतलब सहयोगी, तो सहयोगी भी नहीं है यहाँ पे, स्पेसिफिक कैंपेन्स जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि लड़कियों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। डैश
देयर आर स्टिल एन एस्टिमेटेड, बोल रहे हैं इतना सब करने के बावजूद भी अभी भी 771 मिलियन इलिटरेट अडल्ट्स हैं दुनिया भर में। तो हाउएवर मतलब हालांकि, इन सब के बावजूद की बात करें तो हालांकि, अदरवाइज मतलब अन्यथा, दस बोल रहे हैं इसलिए या इस प्रकार से, वेन एवर यानी कि जब कभी। तो यहाँ पे हाउएवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउएवर देयर आर स्टिल एन एस्टिमेटेड 771 मिलियन इलिटरेट अडल्ट्स इन द वर्ल्ड, अबाउट 2/3 ऑफ whom आर विमेन, क्योंकि हमने पहले महिलाओं की पढ़ाई की बात की तो यहाँ पे विमेन होगा। अब देखो दो विमेन है, ये है विमेन, ये है विमेन, तो जो WAN है विमेन, ठीक है, वो सिंगल फीमेल को रेफर करता है। और यहाँ पे हम बहुत सारी महिलाओं की बात कर रहे हैं, 2/3, 771 मिलियन की 2/3 महिलाएं हैं, तो बहुत सारी महिलाएं होंगी तो EN हो जाएगा, विमेन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।